कि आप लोगों ने थंबनेल पर देखा होगा कि SC ST त्रिकोणमिति फार्मूला, यानी कि समझेंगे कि SC ST क्या होता है। तो क्या होता है ना कि जब कोई भी चीज़ यूनिक तरीके से बताया जाता है तो वो चीज़ ज़्यादा दिन तक याद रहता है और याद भी जल्दी से हो जाता है। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैट्रिक तक में। तो पहले मैंने बताया कि SC मतलब क्या हो जाएगा। SC का समझिएगा, SC का क्या मतलब होता है। SC का मतलब होता है त्रिकोणमिति में S मतलब होता है साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, अब प्लस C का मतलब होता है कॉस स्क्वायर थीटा, अब बराबर में क्या हो जाएगा 1। कैसे आता है तो ये वाला मान लीजिए थीटा के जगह पर ये कब होता है, जब ये थीटा दोनों सेम रहेगा तब होगा। यानी कि मान लीजिए साइन 45 का मान और कॉस 45 का मान ले तो दोनों का जब रखेंगे तो ये 1 के बराबर आएगा। देख लीजिएगा चेक करके। अब देखिएगा यहाँ पर तो साइन रहने देंगे और कॉस को उठा के हम बराबर के इधर ले जाएंगे। तो जब कॉस को उधर ले जाना है तो इधर से हटाएंगे, यानी यहाँ पर नहीं लिखेंगे तो उधर ले जाएंगे। अब बराबर यहाँ आ जाएगा, 1 है तो 1 लिख देंगे और इसको हमको उठा के इधर लाना था, 1 के उधर चला जाएगा, यानी कि इधर प्लस में है तो इधर आ जाएगा तो माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से हो गया, 2 फार्मूला हो गया। अब तीसरा फार्मूला क्या होगा, एक बार कॉस को ही हम इधर रख लेंगे, कॉस को इधर रख लेंगे तो 1 है और साइन को उठा के उधर ले जाएंगे। मतलब यहाँ पर प्लस में ये साइन है, कोई चिन्ह नहीं तो प्लस है, अब प्लस भी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। यहीं से स्क्वायर हटता है तो इधर क्या आ जाता है, इधर रूट आ जाता है। इसी में यहाँ से स्क्वायर हटा, इसमें रूट आ गई, यहाँ से भी स्क्वायर हटा, यहाँ भी क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं। तो चलिए SC समझ गए, अब समझते हैं ST, S और T। ST का क्या मतलब, S मतलब हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा अब माइनस T से हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी कंडीशन क्या होगा कि यहाँ पे थीटा तो यहाँ भी थीटा होना चाहिए, अब माइनस होना चाहिए, तब क्या होगा बराबर 1 होगा। तो यहाँ पर मान रखेंगे, मान लीजिए 45 का 45 का, 60 का 60 का, कुछ का रखेंगे तो क्या हो जाएगा ये 1 के बराबर आएगा। तो बस इसके बाद देखते हैं। तो सेक को हम एक बार इधर रख लिए और जब 10 को उधर भेजेंगे तब बराबर यहाँ आ जाएगा, 1 है तो 1 रहेगा, इधर माइनस में इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, माइनस में इधर तो इधर आके बराबर की इधर प्लस में हो जाएगा। अब देखिए तीसरा फार्मूला क्या बनेगा, इसको उठा के हम इधर ले जाएंगे, इसको उठा के हम उधर ले जाएंगे, यानी बराबर को उधर, इसको हम उठा के इधर ले आएंगे तो हमको निकल जाएगा 10 के मान, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा रहेगा, इसको उठा के हम बराबर को उधर, 1 के उठा के इधर ले आए तो ये प्लस में दे रहा जाएगा तो बराबर तो बराबर, ई वाला इधर माइनस में है तब बराबर के इधर आएगा तो क्या चिन्ह हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 10 स्क्वायर। यानी कि हमको मेन यही याद रखना है, ये याद रहेगा तो इसी से हमको इधर उधर ले जाके हम लोग साइन का 10 का या सेक का हम लोग निकाल लेते हैं। उसी तरह यहाँ पे भी इधर उधर करके तो मेन हमको जो है ये वाला फार्मूला, तो इसको आप रखिएगा याद। SC मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ST मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, एक के वो प्लस में होता है, नहीं तो ये और इसके बाद वाला जो होगा दोनों माइनस में होता है। अब देखिए एक होता है CC, अब CC क्या होता है समझिएगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। अब इसको कैसे याद रखिएगा, तब बड़ा वाला पहले और छोटा वाला बाद में, बड़ा वाला पहले और छोटा वाला बाद में, ठीक है। अब यहाँ से कॉसेक को हम रहने देंगे, अब बराबर देंगे, कॉट को उठा के हम उधर ले जाएंगे तो कॉसेक बराबर निकल जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, स्क्वायर छूट गया है, कॉस स्क्वायर थीटा था, कॉसेक बराबर क्या निकल के आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद
हम क्या करेंगे, कॉट को उठा के उधर और एक को उठा के इधर ले आए, यानी कि कौशिक रहने देंगे और इसको एक को उठा के हम बराबर के इधर, तब बराबर के इधर जब लाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, यानी इधर प्लस में है तो क्या हो जाएगा, इधर आके माइनस, बराबर तो बराबर, और इसको उठा के हमको कॉट को उधर ले जाना है, तो ई एन माइनस में इधर आ जाके प्लस में हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कि एगो बन के आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस क्या होता है, यानी कि मेन जो हुआ आपका ये हुआ। तो ये तीनों हो गया, इतना था। और चलिए इसके बाद भी कुछ और फार्मूला है जिसको हम लोग एक फिगर के सहायता से अनेकों फार्मूला याद रखेंगे और कैसे समझेंगे, तो बस इसके बाद देखते हैं। चलिए अगला, तो आइए इस फिगर के मदद से देखिए कैसे बहुत से फार्मूला याद रखेंगे। जैसे यहाँ पर लेना हम लोग को साइन थीटा, इस पॉइंट से हम शुरू करेंगे, साइन इधर लिख देंगे, यहाँ पर कॉस थीटा हो जाएगा, यहाँ पर लिख देना है टैन थीटा हो जाएगा, इस पॉइंट पर यानी कि इसी के सामने कॉट थीटा हो जाएगा, यहाँ पर लिख दीजिएगा सेक थीटा, यहाँ पर लिख दीजिएगा कौशिक थीटा। अब देखिएगा एक बात कि यहाँ से इस कोना को मिला दी, ये हो गया, यहाँ से इस कोना को मिला दी, ये हो गया, और इसके सामने ये हो गया। अब देखिएगा यहाँ से हम लोग अनुपात वाला सबसे पहले लिखते हैं फार्मूला, अनुपात वाला। जैसे पहले साइन है तो साइन का ले लेंगे, साइन थीटा हो जाएगा पी बट्टा एच हो जाएगा, ठीक है। कॉस थीटा बराबर हो जाएगा बी बट्टा एच हो जाएगा, और टैन थीटा निकाल लेंगे, यानी कि साइन का निकालिए, कॉस का निकालिए, फिर इस टैन का निकालिए, तो टैन का निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, एच से एच कट जाएगा, क्या बच जाएगा, ऊपर में पी और नीचे में बी बच जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा साइन का, अब देखिए साइन का उल्टा क्या है, कौशिक, तो यहाँ पर हम कौशिक लिख के और क्या करेंगे, इसी को पलट देंगे, यानी कि एच बट्टा क्या हो जाएगा, पी, एच बट्टा पी लिख दिए। अब कॉस, देखिए कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, तो यहाँ से हम लोग सेक थीटा लिख के इसको पलट देंगे, यानी एच बट्टा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब देखिए टेन का उल्टा क्या है, कॉट, तो कॉट लिख के आ क्या करेंगे, बी बट्टा पी कर देंगे, इतना हुआ। इसके बाद देखिएगा, फिर इसके बाद हम लोग एक फार्मूला पढ़ेंगे पूरक वाला, ये तो हो गया अनुपात वाला। पूरक वाला क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा। अब देखिएगा साइन 90, साइन बदल जाएगा कॉस में, तो बदल जाएगा कैसे में, यहाँ पर कॉस है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर थीटा, तो यहाँ पर भी थीटा हो जाएगा, यानी कि साइन बदल जाएगा किसमें, कॉस में, टेन किस में बदल जाएगा, कॉट में, सेक किस में बदल जाएगा, कौशिक में बदल जाएगा। अब इसके बाद दूसरा देखिएगा, दूसरा हो जाएगा, दूसरा अगर लिखेंगे इसी का, देखिएगा तो कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, तो साइन बदल गया कॉस में, तो कॉस किस में बदल जाएगा, कॉस बदल जाएगा साइन में, यानी कि साइन यहाँ पर जो रहेगा वही यहाँ पर लिखा जाता है। तीसरा क्या हो जाएगा, साइन हो गया, कॉस हो गया, अब क्या निकालेंगे, टेन, तो टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन बदल जाएगा चीज़ में, कॉट में, तो यहाँ पर कॉट हो जाएगा, यहाँ पर जो रहेगा वही उतार दे, टेन थीटा हो जाएगा। चौथा में देखिएगा टेन का लिख दिया, अब कॉट का लिखते हैं, तो कॉट का क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो टेन बदल गया कॉट में, तो कॉट का चीज़ बदल जाएगा टेन में, थीटा है तो थीटा लिख दिए। पचमा, अब टेन का हो गया, कॉट का हो गया, अब क्या चीज़ का निकालेंगे, सेक का, तो सेक 90 माइनस थीटा बराबर, सेक किस में बदल जाएगा, कौशिक में, तो यहाँ पर लिख देंगे कौशिक, थीटा तो थीटा। अब छठा, अब लिखेंगे कौशिक, तो कौशिक 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, तो कौशिक बदल जाएगा सेक में, सेक थीटा। अब देखिएगा कभी कभी यहाँ पर क्या लिख देता है ना, जैसे लिख देगा यहाँ पर साइन
पाई बट्टा 2 अब माइनस थीटा ना, अब बराबर पूछ देगा तो क्या हो जाएगा बराबर में, तो यहाँ भी कॉस क्या हो जाएगा थीटा ही होगा। कैसे होगा, तो पाई के मान होता है त्रिकोणमिति में 180 होता है पाई के मान 180 डिग्री। अब बट्टा में क्या है 2, तो 2 से काट देंगे तो कितने बार में कट जाएगा 90 बार में कट जाएगा, यानी कि 90 डिग्री आ गया। तो 90 माइनस थीटा, तो यही फार्मूला अपना बैठ जाएगा। फिर से मान लीजिए आपसे पूछ देगा कि 10 पाई बट्टा 2 अब माइनस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो कितना होगा यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर कॉट थीटा हो जाएगा। अब मान लीजिए कि 10 पूछ दिया कि 10 90 माइनस 45 या कुछ भी रहेगा 54, मान लीजिए 54 रहेगा। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे हम लोग 10 क्या चीज़ बदल जाएगा कॉट में, कॉट बदल जाएगा। और यहाँ पर जो रहता है यानी थीटा का जगह पर क्या है 54 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं और इसी फिगर के मदद से हम लोग आगे भी कुछ फार्मूला और निकालेंगे और देखिएगा। तो आइए इस फिगर की सहायता से हम देखिएगा कैसे अनेकों फार्मूला कैसे इसे बनाएंगे। देखिएगा इस फिगर को बना लेना है इस तरह से। अब देखिएगा यहाँ से इस बिंदु से हम क्या करेंगे शुरू करेंगे, इस बिंदु से। ठीक है, यहाँ से शुरू करना। तो यहाँ पे सबसे पहले किसको लिखेंगे, तो सबसे पहले ऊपर होता है साइन, तो यहाँ पर लिख देंगे साइन थीटा लिख देंगे। फिर इसके बाद लिखेंगे इस कोना पे कॉस थीटा, चूँकि इसी के सामने। अब हो गया सामने। अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग इस बिंदु पर आ जाएंगे, तो साइन कॉस हो गया। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर टैन थीटा। अब इसी के सामने वाला बिंदु पर लिखेंगे कॉट थीटा, यहाँ पर लिखेंगे सेक थीटा, इस बिंदु पर लिख देंगे कॉसेक थीटा। अब देखिएगा इस फिगर की सहायता से कितना फार्मूला निकलेगा। तो देखिएगा पहला फार्मूला क्या आ जाएगा, यहीं से जहाँ से हम पहले लिखे थे वहीं से चालू करेंगे। अगर साइन बराबर निकालेंगे तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा बट्टा, यानी कि इसको छोड़ के जो आगे वाला होगा वही बट्टा में हो जाएगा, यानी कि कॉस थीटा बट्टा कॉट थीटा हो जाएगा। ये पहला फार्मूला हो गया। अब दूसरा क्या हो जाएगा, कॉस हो गया। अब साइन हो गया, कॉस में चलिए, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसको अगर लिए तो इसके अगला वाला यानी ई ऊपर आई बट्टा में लिखाएगा, तो कॉट थीटा बट्टा कॉसेक थीटा हो जाएगा। अब देखिएगा तीसरा क्या होगा, कॉट है तीसरा, कॉस के बाद क्या है कॉट, ये लिए तो इसके आगे वाला दोनों लेना है, यानी कि यू पर ई बट्टा में लिखेंगे, तो कॉसेक थीटा बट्टा हो जाएगा सेक थीटा, यानी कि इसको ऊपर लिखना है इसको नीचे लिखना है, यानी जिसके लेंगे उसके आगे वाला दो। अब ये ले लिए तो ये कॉसेक पर आ जाएंगे, तो चौथा क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसके बाद वाला दो को लेंगे तो ये ऊपर ये नीचे हो जाएगा, यानी कि सेक ऊपर और टैन नीचे हो जाएगा। अब चौथा का बाद पचमा, अब ये ले लिए कॉसेक बराबर, तो सेक बराबर फिर लेंगे तो सेक थीटा बराबर चलेंगे, तो इसके बाद वाला दो गो तो टैन थीटा ऊपर और साइन थीटा नीचे हो जाएगा। ये हो गया। अब इसके लीजिए तो छठा क्या हो जाएगा टैन थीटा लेंगे, तो टैन थीटा के बाद वाला दो गो तो ऊपर में हो गया साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। बस क्या किए, यहाँ से शुरू किए, यहाँ इसका लिए तो ये दोनों लिए, यानी इसको ऊपर लिख दिए नीचे लिख दिए, इससे लिए तो इसके आगे वाला दो गो तो इसको ऊपर इसको नीचे, बस यही करते जाना है यहाँ तक, क्योंकि यहाँ से ले चुके हैं पहले से। अब देखिएगा इसके बाद वाला ये तो चले ऐसे सीधा चले, फिर इसको क्या करेंगे उल्टा आएंगे, तो उल्टा आएंगे तो फिर उससे भी कुछ फार्मूला बनेगा। जैसे देखिएगा पहला, अब उल्टा में पहला से लिखते हैं, तो यहाँ से लिए यहाँ से तो यहीं से चालू करेंगे, तो साइन थीटा बराबर एक और क्या हो जाएगा फार्मूला, साइन बराबर लेंगे तो टेन थीटा बट्टा हो जाएगा सेक थीटा। अब दूसरा, अब इसको ले लेते ये
तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा लिए तो ये दोनों चलेगा, ये दोनों तो हो जाएगा ऊपर में सेक थीटा बट्टा में कॉसेक थीटा हो जाएगा। उसी तरह तीसरा लेंगे, तीसरा क्या हो जाएगा, टेन ले लिए तो टेन के बाद आ जाता है सेक, तो सेक थीटा बराबर निकालेंगे तो इसके आगे वाला दो तो कॉसेक ऊपर लिख दिए और कॉट नीचे लिख दिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, चौथा लेंगे, सेक हो गया, अब कॉसेक में चलिए तो कॉसेक में अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉसेक में लेंगे तो ये दोनों, इसके बाद वाला आगे वाला तो ई ऊपर यानी कॉट ऊपर आ कॉस हो जाएगा नीचे। ये ले लिए कॉट, कॉसेक का हो गया, अब कॉट पे चले जाते हैं तो पचमा हो जाएगा, क्या होगा पचमा कॉट, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये लिए तो इसके आगे वाला दूगो यानी कि कॉस थीटा बट्टा हो जाएगा साइन थीटा। ये समझ में आया होगा। अब इसके बाद चलिएगा, इसके बाद भी कुछ फार्मूला है, इसी से निकालेंगे कैसे। एक बार देख लिए क्लॉक बाय चले, एक बार एंटी क्लॉक बाय चले, दोनों साइड से हम निकाल लिए दो फार्मूला। अब इसके बाद क्या याद रखेंगे तो देखिएगा, इसके कोना में ये आता है तो ये वाला, इसके सामने ये आता है तो ये वाला हो गया, और इसके सामने ये चाहे इसके सामने ये, दोनों एक ही होता है, ये वाला है ना। यानी कि इसको उल्टा होगा, उल्टा यानी कि मान लीजिए आपसे पूछेंगे कि पहला में कि साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, तो साइन का उल्टा कॉस होता है यानी कि कॉसेक होता है, साइन का उल्टा कॉसेक। तो गुना करेंगे जब उल्टा से तो क्या आता है, बराबर में एक आ जाता है। क्या बताएं कि साइन का उल्टा कॉसेक, तो उल्टा से जब गुना करते हैं तो बराबर में क्या आता है, एक आ जाता है। इसको सिद्ध करने के लिए देखिएगा, साइन बराबर हम लोग अनुपात वाला में पढ़े हैं कि साइन बराबर होता है पी बट्टा एच, और कॉसेक क्या होता है, इसी का उल्टा होता है, तो इसी का उल्टा एच बट्टा क्या हो जाएगा पी, तब पी से पी कट जाता है, एच से एच कट जाता है, क्या आ जाता है बराबर में कुछ नहीं बचा, तो एक। तो इसको ये लिखिए चाहे ये लिखिए, दोनों एक ही है। अब यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, साइन को इधर रख लिए तो ये गुना में है, तो जब बराबर के उधर जाता है तो क्या चीज हो जाता है, भाग में, तो एक बट्टा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा। अब एक बार क्या करेंगे, हम कॉसेक को रख लिए तो एक बट्टा क्या हो जाएगा, कॉसेक को इधर रख लिए तो क्या बचेगा, ये गुना में तो इधर आ जाएगा तो भाग में, यानी कि यहाँ से दो फार्मूला मिल गया। एक मिल गया साइन थीटा बराबर 1/cos, और एक कॉसेक थीटा बराबर 1/sin, तो ये तीन बन गया इससे। अब देखिएगा, एक इससे हो गया, अब किससे चलेंगे, अब दूसरा कॉस से चलेंगे, तो कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। कॉस का उल्टा जो होता है, कॉस का उल्टा यानी उल्टा से हम गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। बस यही याद रखना है कि जब उल्टा से गुना करते तो क्या आ जाता है, एक आ जाता है। तो यहाँ से अगर कॉस थीटा बराबर निकाल ले तो क्या हो जाएगा, एक बट्टा, चूँकि गुना में है तो इधर आ जाएगा तो भाग में, यानी कि सेक थीटा हो जाएगा। एक बार सेक को इधर रख लिए तो क्या आ जाएगा, 1/cot थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ये समझ में आया होगा। इसके बाद तीसरा में देखिएगा, तीसरा में कैसे क्या होगा। अब यहाँ से तो दूसरा से निकल गया तीन को फार्मूला, फिर तीसरा से चलेंगे, ई कॉट से चलेंगे, तो कॉट से चलेंगे तो कॉट का उल्टा क्या हो जाएगा, टेन, यानी कि कॉट थीटा इंटू टेन थीटा, चूँकि उल्टा टेन होता है, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक। तब यहाँ से हम अगर कॉट थीटा बराबर निकाल लें तो टेन गुना में है तो ये आ जाएगा भाग में, टेन थीटा भाग में आ जाएगा। तो एगो फार्मूला पता चल गया, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1/tan थीटा। एगो इसी का फार्मूला होता है कॉट थीटा बराबर का तो कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, या इसी को हम लोग जानते हैं कि कॉस थीटा बट्टा, इसी को ज़्यादा यूज भी करते हैं, कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा को ज़्यादा यूज किया जाता है। अब यहाँ से एक बार 10 को रख लिए इधर तो क्या आ जाएगा, 1/cot थीटा आ जाएगा, या इसी को हम लोग tan थीटा बराबर क्या पढ़े, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, इस फार्मूला से जो आगे पीछे करके निकाले हैं उससे। तो यहाँ से हम लोग साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा,
इसी से हम लोग इसी फार्मूला से हम लोग क्या करेंगे, अनुपात वाला भी याद रखेंगे। यानी कि अनुपात यानी साइन का अगर पूछेगा कि इसका उल्टा होता है तो कॉसेक उल्टा होता है, कॉस का पूछेगा तो सेक उल्टा होता है, कॉट का पूछेगा या टेन का पूछेगा उल्टा तो कॉट होता है, कॉट का उल्टा टेन, चूँकि उल्टा पुल्टा दोनों एक ही होगा। तो यहाँ से तो ये उल्टा वहाँ अनुपात वाला भी हम लोग याद रख सकते हैं। तो बस इतना ही, तो आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर याद हो गया होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में जाके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। और चैनल पर अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम ऐसी ही वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।